हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? जिनका आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको सामना न्यूज 24 टीम की ओर से हार्दिक बधाई। आपको आने वाले साल में सफलताएं प्राप्त हो और देखते रहें सामना न्यूज 24। अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के देश में जल मार्ग परिवहन के विकास और नियोजन के लिए मुख्यमंत्री ने गठन करने के निर्देश दिया है। उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण और अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। उन्होंने नदियों की कैचमेंट एरिया में अवैध खनन व बसावट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। नदियों के चैनलाइजेशन, सिल्ट सफाई का कार्य भी समय से कराने को कहा है। मुख्यमंत्री गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के जल मार्गों के विकास के संबंध में बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल मार्ग परिवहन का तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 क्रियाशील है। प्रदेश में अंतर्देशीय जल परिवहन को यात्रियों की आवाजाही और माल एक ढुलाई के लिए प्रयोग में लाने की अपार संभावनाएं, हमें इसे और विस्तारित करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सदा नीरा नदियों का प्रदेश है। यहाँ ज्यादातर नदियों में प्रत्येक समय पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है। प्रदेश में जल परिवहन की प्राचीन परंपरा रही। एक समय था जब अयोध्या की राजकुमारी जल मार्ग से दक्षिण कोरिया गई थी। कालांतर में इस क्षेत्र को उपेक्षित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण नोडल अथॉरिटी के रूप में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के साथ समन्वय का कार्य करेगा। प्राधिकरण अंतर्देशीय जल परिवहन से संबंधित पक्षकारों तथा अधिकारियों व कर्मचारियों का तकनीकी प्रशिक्षण भी कराएगा। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण में परिवहन मंत्री को पदेन अध्यक्ष नामित किया जाए, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में जल परिवहन क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाले वैज्ञानिक विशेषज्ञ को तैनात की जानी चाहिए। परिवहन आयुक्त को प्राधिकरण के सीईओ की भूमिका तथा वन सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को इसमें बतौर सदस्य नामित किया जाना चाहिए। बैठक में परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री SP गोयल, प्रमुख सचिव परिवहन L वेंकटेश्वर लू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। साइबर ठग भी बड़े निर्भीक से हो गए हैं, जो किसी के ऊपर भी अपना निशाना लगा लेते हैं। उसी की एक वानगी आयकर विभाग की प्रधान आयकर आयुक्त साइबर ठगी का शिकार हो गई। चीफ कमिश्नर की DP लगे व्हाट्सएप से उन्हें मैसेज कर 1 लाख रुपए के अमेजन वाउचर कार्ड मंगवा लिए गए। अधिकारी ने जब चीफ कमिश्नर से संपर्क किया तब उन्हें ठगी की जानकारी हुई। अधिकारी ने कोतवाली थाने में घटना की FIR दर्ज कराई है। ये मामला कानपुर का है। आयकर विभाग की प्रीति जैन दास प्रधान आयकर आयुक्त कानपुर हैं। उनके द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 21 जुलाई 2023 को दोपहर 12:15 पर उन्हें व्हाट्सएप पर 947-404 नंबर से कॉल आई। घंटी बजने के साथ ही DP पर चीफ कमिश्नर शिशिर झा की फ़ोटो लगी थी। थोड़ी देर बाद इसी नंबर पर प्रीति जैन दास के व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें अपनी कुछ परेशानी बताते हुए उन्हें 10,000 रुपये के 5 अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मंगाए गए। चूँकि DP पर चीफ कमिश्नर की फ़ोटो लगी थी, लिहाजा प्रधान आयकर आयुक्त ने उन्हें एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड से वाउचर खरीदे और भेज दिए। उसके बाद दोबारा 10,000 के 5 वाउचर मंगाए गए। उसके बाद उन्हें ठगी करने का एहसास हुआ और उसकी रिपोर्ट लिखाई गई। इंस्पेक्टर कोतवाली कानपुर चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि आयकर अधिकारी थाने के बाहर वाहन से आई थी, मगर थाने के अंदर दाखिल नहीं हुई। उनका कर्मचारी तहरीर लेकर आया था और अधिकारी से फ़ोन पर बात करने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इंस्पेक्टर के मुताबिक तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं की रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जाँच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के नए गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया का लेबल लगाकर ये अपने पुराने कामों UPA के कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। अगर उन्हें वास्तव में भारत की परवाह होती तो क्या वे विदेशियों को भारत में हस्तक्षेप करने के लिए कहते। सीकर के एक जनसभा में PM मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि नाम बदलकर इंडिया रखना देशभक्ति दिखाने के लिए नहीं बल्कि देश को लूटने के लिए है। कांग्रेस एक दिशाहीन पार्टी बन गई है, जो अपने सहयोगियों के साथ पहले ही धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों की तरह अपना नाम बदल रही है। इन लोगों ने आतंकवाद के सामने जैसे आप आत्मसमर्पण किया था, उस दाग को धोने के लिए नाम बदला है। PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर दिया गया एक नारा भी याद दिलाया। तब नारा दिया गया था, इंदिरा इज
इंडिया इज इंदिरा, लेकिन वास्तव में तब ये नारा देने वालों को जड़ से उखाड़ दिया था। इन अहंकारी लोगों ने एक बार फिर ऐसा किया है। अधिकारी आम जनता की क्या सुनेंगे जब सत्ता पक्ष के सांसद को भी बार बार काम कराने के लिए अधिकारियों से कहना पड़ता है। सांसद अरुण कुमार सागर ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। स्वीकृति के बाद भी रेलवे जंक्शन पर एक्सकेलेटर, स्वचालित सीढ़ियां व लिफ्ट न लगने पर रोष जताया है। उन्होंने संसद में अलग अलग पूछे गए प्रश्नों में एस्केलेटर की संख्या में अंतर होने का भी मुद्दा उठाते हुए जल्द ही इस कार्य को कराने की मांग की। सांसद ने रेल मंत्री को बताया कि 23 मार्च 2022 को उन्होंने संसद में प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में बताया गया था कि जिले में रेलवे जंक्शन पर 2 एस्केलेटर व 2 लिफ्ट स्वीकृत की गई हैं, जबकि 2019 में पूछे गए प्रश्न में 4 एस्केलेटर व 2 लिफ्ट लगाने के बारे में बताया गया था। सांसद ने पूछा कि एस्केलेटर की संख्या किस आधार पर कम की गई। उन्होंने इस पर अब तक काम शुरू न होने को लेकर भी आपत्ति जताई। सांसद ने बताया कि जंक्शन पर बीमार और बुजुर्गों को सीढ़ियों के उपयोग में दिक्कत का सामना करना पड़ता। ऐसे में यहाँ पर एस्केलेटर व लिफ्ट को जल्द से जल्द लगाया जाना जरूरी है। उसके साथ ही उन्होंने OFOB पैदल पार पुल का भी जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की, ताकि रेल यात्रियों को सहूलियत हो सके। इतने लंबे समय से चल रही मांगों को जो संसद के द्वारा की गई थी, उनको भी पूरा होने में अधिकारी कितना विलम्ब कर रहे हैं। इसी बात से लगता है कि अधिकारियों के ऊपर मनमर्जी का नशा छाया हुआ है। जनपद शाहजहांपुर में बिजली विभाग में बहुत बड़े सुधार होने वाले हैं। उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए बड़े स्तर पर सुधार कार्य होने जा रहे हैं। ओवरलोडिंग की समस्या से भी आने वाले दिनों में राहत मिलेगी। इसके लिए सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना के तहत विभाग को 62 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं, जिसमें 32 करोड़ रुपए में सिर्फ नगर निगम क्षेत्र में काम कराए जाएंगे। दरअसल शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए बजट दिया गया है। इसमें ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि, फ्यूज, अर्थिंग आदि से संबंधित समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। खंभों पर लटक रहे जर्जर तारों को भी बदलाया जाएगा, जिससे बेहतर बिजली आपूर्ति के साथ ही आए दिन हो रहे हादसों पर भी अंकुश लगेगा। अन्य तहसील क्षेत्रों में भी बिजली नेटवर्क में मजबूत कर बेहतर आपूर्ति का प्लान तैयार किया जा रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द इस योजना के तहत काम शुरू हो जाएगा। जलालाबाद के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गर्मी शुरू होते ही जिले में ट्रिपिंग, जर्जर तार टूटने, ट्रांसफार्मर फूकने शुरू हो जाते हैं, जिससे सबसे ज्यादा बिजली संकट जलालाबाद क्षेत्र में है। सिस्टम शुद्धिकरण योजना के तहत जलालाबाद को 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जबकि बाकी के 15 करोड़ रुपए में पवाया और तिलर कलान तहसील क्षेत्रों की जरूरत के हिसाब से कार्यों को कराया जाएगा। ये कहना गलत है कि केवल सिर्फ जलालाबाद में ही ट्रांसफार्मर फूकते हैं। तिलर की भी दुर्दशा है। यहाँ पर भी आए दिन बिजली संकट रहता है और तार भी जर्जर है। मार्केट में और मोहल्लों में तारों के ऐसे लटक रहे हैं कि किसी समय बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। क्या कोई घटना होने के बाद ही बिजली विभाग जागेगा? इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो इस समय पैसा आया है उसका सही तरीके से उपयोग हो। इसमें ऐसा ना हो कि योजना का बंदर बाट होने की संभावना हो। उसके ऊपर जनता को भी जागरूकता के साथ देखना होगा कि वाकई में कार्यों को कहाँ तक करके हमें उसकी फायदे दिए जा रहे हैं। देश भर में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। एम्स के डॉक्टरों के किए गए 2 अलग अलग अध्ययन में सामने आया कि देश में 1/3 से ज्यादा वयस्क और बच्चे इससे पीड़ित हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति कहीं ज्यादा खराब है। दिल्ली के लगभग 2/3 लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बीमारी से पीड़ित है। शराब का इस्तेमाल न करने वाले लोगों में फैटी लीवर का कारण बदली जीवन शैली और खान पान को माना जा रहा है, जिससे लोग मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन इत्यादि के शिकार हो रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टरों ने इसे भविष्य के लिए खतरे की घंटी बताया। शोध में कहा गया कि शराब का इस्तेमाल न करने वाले लोगों में इतनी बड़ी संख्या में फैटी लीवर से ग्रस्त होना आगे चलकर नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, NASH, फाइब्रोसिस, सोराइसिस और लीवर कैंसर बीमारियों को बढ़ने का कारण बन सकता है। लोगों को अपने खान पान में बदलाव करना होगा और जितना भी फास्ट फूड है उससे बचाव करें। मीठे पदार्थों का उपयोग कम करें। यही इसके बचाव के तरीके हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर और शुगर बढ़ने पर इन बीमारियों के होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। ब्राह्मी प्राणायाम तनाव का सबसे अच्छा इलाज है। ये आपके मस्तिष्क को शांत बनाए रखने में मदद करता है। ब्राह्मी प्राणायाम रक्तचाप को कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर से राहत मिलती है। यह तनाव को दूर करता है। बेहतर नींद के लिए इसे रात्रिकालीन नियमित योग के रूप में
शामिल किया जाता है। भ्रामरी प्राणायाम स्वाद और सुगंध के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है, तनाव और चिंता को से राहत देता है, आवाज़ को मधुर बनाता है और स्वर यंत्र को मजबूत करता है, गले की परेशानियों का इलाज करता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, एकाग्रता में सुधार लाता है। ये सब करने से आपको जो लाभ मिल सकते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए और नियमित करना चाहिए। ये आजकल के युग में बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग अपना कोई भी एक्सरसाइज को समय नहीं दे पाते हैं। ये हमें घर पे बैठ के ये जो है सारे आसन करने की सुविधा मिलती है, इसलिए इनको ज़रूर आप सब लोगों को अपनाना चाहिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास 10 मिनट तक सुबह शाम खाली पेट कर सकते हैं। सुबह 5-10 बार इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम से अभ्यास में हम अत्यधिक शुद्ध वायु भीतर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दूषित वायु बाहर निकालते हैं। इससे रक्त की शुद्धि भी होती है, फेफड़े बलवान होते हैं, हृदय बलवान होता है, सर्दी जुकाम और दिमाग की शिकायतों में काफ़ी हद तक बचाव होता है, गठिए के लिए फ़ायदेमंद है, मांसपेशियों के में सुधार लाता है, पाचन यंत्र को दुरुस्त करता है, तनाव चिंता को कम करता है, पूरे शरीर के शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। ये सब इतने लाभ इसमें मौजूद हैं कि हम अपने को काफ़ी संतुलित कर सकते हैं और डॉक्टरों से जो है इलाज की बजाय हम अपने इन प्राणायामों से भी इलाज करके स्वस्थ रह सकते हैं। इसके शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म रोग बाहर निकलते रहते हैं। साधक का ये भाव साध और साध बीमारियों को भी ठीक कर देता है। कपालभाति से माइग्रेन और अनुलोम विलोम से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां तक ठीक हो सकती हैं। इन्हें करना चाहिए।